हिंदी की पाठशाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। तो बच्चों, आज हम लोग अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है उसको सीखेंगे। तो चलिए मैं आगे बताती हूँ। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। नासिका अर्थात नाक से। अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है बच्चों? नासिका अर्थात नाक से होता है। अनुस्वार को अंग भी बोलते हैं। अनुस्वार पांचवें वर्ण के स्थान पर आता है। पांचवा वर्ण क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो उसका पांचवा वर्ण है उसमें, जैसे अंग, य, मूर्धन्य ण, दंत न, म, इसको बोलते हैं पांचवा वर्ण। आगे मैं बता रही हूँ। अनुस्वार पंचम वर्ण अर्थात अंग, य, मूर्धन्य ण, दंत न तथा म की जगह पर प्रयुक्त होता है। इसको याद रखना है। अनुस्वार किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? अंग, य, मूर्धन्य ण, दंत न तथा म की जगह पर प्रयुक्त होता है। अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है। कि अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर। शिरोरेखा आप लोग समझते हैं, जब हम कोई वर्ण या शब्द लिखते हैं तो ऊपर जो रेखा खींचते हैं, ऊपर जो रेखा है, इसी रेखा को हम क्या बोलते हैं बच्चों? शिरोरेखा। तो अनुस्वार का प्रयोग शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में होता है, जैसे संभव, अंत, तिरंगा, अंक आदि बहुत सारे शब्द हैं। तो यहाँ अनुस्वार का प्रयोग आप लोग सीख गए कि अनुस्वार का कैसे प्रयोग किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुनासिक। अनुनासिक वे स्वर होते हैं जिनमें मुख और नाक से ध्वनि निकलती है। मुंह और नाक से ध्वनि निकलती है। इसमें आगे देखिए, जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक कहलाते हैं। कि जिस स्वर का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु है। जबकि अनुस्वार में हम लोग पढ़े कि अनुस्वार का चिन्ह क्या है? सिर्फ बिंदु है, लेकिन अनुनासिक का चिन्ह क्या है? चंद्र बिंदु है। उदाहरण के लिए जैसे चांद, आंख, पांच आदि। जिन स्वरों अथवा मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर नहीं निकलता है वहां चंद्रबिंदु लगाया जाता है। स्वर जानते ही हैं कि स्वर वर्ण की मात्राएं होती हैं। आ, ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, ये मात्राएं हैं। सब स्वर वर्ण के रूप में भी प्रयुक्त होते हैं और मात्रा के रूप में भी। तो यहाँ बच्चों ये ध्यान देना है कि जिन स्वरों अथवा मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर नहीं निकलता है वहां चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे हंसना, तो शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा नहीं है ह के ऊपर, तो हंसना, सांप आदि। समझ गए? जिन स्वरों या मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर होता है वहां पर अनुनासिक का प्रयोग अनुस्वार या बिंदु के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए बच्चों देखिए, जैसे गलियों, ये ओ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर है इसलिए ये अनुनासिक है, लेकिन होते हुए भी यहाँ क्या लग रहा है? बिंदु लग रहा है। पक्षियों, यहाँ भी बिंदु लग रहा है। तो ये समझ गए कि कैसे शिरोरेखा के ऊपर जब कोई मात्रा है तो वहां पर चंद्र बिंदु के स्थान पर बिंदु का प्रयोग किया जाता है। तो अनुस्वार और अनुनासिक का अंतर समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आज मैं कक्षा यहीं अब समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।